हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए चैनल पर जहां आप मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं सुप्रीम इमॉर्टल योद्धा। प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट दिखाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और चलो आगे सुनते हैं विराट की कहानी। तुम्हारे युद्ध गुण तो मेरे एक अंश के बराबर भी नहीं है। नीलिमा ने शार्दुल के पहचान पत्र पर दर्ज युद्ध गुणों को देखा और गर्व से ठाका लगाते हुए कहा, हम्फ, मूर्ख चिड़िया, तुम किस बात पर इतना इतरा रही हो? तुमने उन अंधकार दानवों को नहीं मारा, तुमने तो बस रहस्यमयी कन्या महल की उन महिलाओं से उन्हें चालाकी से ठग लिया। तुम बेईमानी कर रही हो। शार्दुल ने गुस्से में तिलमिलाते हुए जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैंने उन्हें कैसे हासिल किया? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और इतराते हुए बोली, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो खुद जाकर उतने ही अंधकार दानवों के शव क्यों नहीं ले आते? नीलिमा की बातें सुनकर शार्दुल निशब्द रह गया। नीलिमा के इस काम ने तलवार संप्रदाय के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया था। जब तक नीलिमा ने अंधकार दानवों के शव चुराए नहीं थे, भले ही उसने उन्हें जमीन से उठाया हो, उन्हें युद्ध गुणों के बदले में बदला जा सकता था। रहस्यमयी कन्या महल की उन भोली भाली महिलाओं को इन अंधकार दानवों के शवों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। जब नीलिमा ने उनसे मांगा तो उन्होंने बस यूं ही दे दिया। अगर वह नीलिमा की तरह उन महिलाओं से शव मांगता तो शायद वे उसे कुछ न देतीं। वह उन महिलाओं के साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाता था। हालांकि वे एक साथ लड़ते थे, लेकिन उनकी आपस में बहुत कम बातचीत होती थी। उन भोली महिलाओं के साथ उसका रिश्ता नीलिमा की तुलना में बहुत खराब था। हम्फ, नीलिमा, तुम बस इंतजार करो, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूं। काफी देर चुप रहने के बाद शार्दुल ने चुनौती भरे स्वर में कहा, मूर्ख बाघ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? सपने देखते रहो, हा हा हा। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और विजय के उल्लास में हंसी। शार्दुल की यह अपमानित सूरत देखकर उसे बेहद खुशी हो रही थी। इस मूर्ख बाघ को हराने से ज्यादा खुशी उसे किसी और बात में नहीं मिलती थी। विराट, तुम्हें उस कृष्णलता से सावधान रहना चाहिए। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे वश में कर लिया है तुम चैन की सांस ले सकते हो। शार्दुल का मजाक उड़ाने के बाद नीलिमा विराट की ओर मुड़ी और गंभीरता से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुम्हारा क्या मतलब है? नीलिमा की बात सुनकर विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, हालांकि तुमने अब इस कृष्णलता को वश में कर लिया है, लेकिन यह चीज बेहद जंगली और अनियंत्रित है। आखिर यह दुनिया के सबसे भयानक जीवों में से एक है और इसे नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा कि यह तुम्हारे दिमाग को भ्रष्ट न कर दे। जब तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो तो यह भी तुम्हें प्रभावित कर रही है। ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। मैंने एक बार अपनी मां से सुना था कि अनंत लोकों में एक बार एक असाधारण प्रतिभा वाला योद्धा था जिसने एक कृष्णलता को वश में किया था। अपने शुरुआती दिनों में वह कृष्णलता सचमुच उसके हाथों में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हथियार थी, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे कृष्णलता ने अधिक से अधिक निगलना शुरू किया, वह मजबूत और ताकतवर होती गई। उसने अपनी आत्मा की छाप के माध्यम से उस प्रतिभाशाली योद्धा की आत्मा और मन को नष्ट करना शुरू कर दिया। अंततः वह योद्धा कृष्णलता का गुलाम बन गया, एक बेरहम हत्या की मशीन। उसके द्वारा की गई अनगिनत हत्याओं के कारण वह और कृष्णलता सभी लोगों के कई शक्तिशाली योद्धाओं की घेराबंदी में मारे गए। नीलिमा ने विराट को बताया, मैं सावधान रहूंगा। विराट ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि कृष्णलता को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। यह एक दोधारी तलवार थी, यह किसी भी पल उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी। उस मनहूस तलवार को इस चीज के बारे में बहुत कम जानकारी है, फिर भी उसने तुम्हें इतना खतरनाक काम करने के लिए उकसाया। वह मार खाने लायक है। नीलिमा ने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। उस टूटी हुई तलवार का पिछला मालिक, जो एक बहुत शक्तिशाली और शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ था, उसकी मां से काफी कमजोर था। चाहे ताकत हो या ज्ञान, वह पिछला मालिक उसकी मां के सामने कहीं नहीं टिकता था। ठीक है, अब नाक को दोष मत दो, यह मेरा अपना फैसला था, विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। अपना फैसला लेने से पहले हरित ने भी उसे इसमें शामिल खतरों के बारे में बताया था। हालांकि हरित ने उसे केवल कृष्णलता को वश में करने के खतरों के बारे में बताया था, उतना स्पष्ट रूप से नहीं जितना नीलिमा ने वर्णन किया था कि कृष्णलता को नियंत्रित करने के बाद भी इतने बड़े जोखिम होंगे। हालांकि विराट को खतरों का पता था, लेकिन उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। कृष्णलता वास्तव में एक भयानक हथियार थी। वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति संकटों से घिरी हुई थी और उन्हें अंधकार दानव वंश से एक बड़े खतरे का सामना भी करना पड़ रहा था। इस बेहद खतरनाक स्थिति में तलवार संप्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे कृष्णलता जैसे शक्तिशाली हथियार की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा विराट को अपने साधना हृदय पर काफी भरोसा था। जब तक वह सावधान रहेगा, वह कृष्णलता को अपनी इच्छा शक्ति को नष्ट नहीं करने देगा। वास्तव में वह इसका उपयोग अपने साधना हृदय और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकता था। खैर, यह सबसे अच्छा है अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। नीलिमा ने उसकी ओर देखा और कहा। हालांकि उसने विराट को इस बारे में बताया था और उसे याद दिलाया था, लेकिन वह उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी। इतने सालों तक विराट के साथ समय बिताने के बाद वह उसे किसी और से बेहतर जानती थी। उसे विराट के साधना हृदय की ताकत और उसकी इच्छा शक्ति की दृढ़ता की तारीफ करनी पड़ी। इसके अलावा यह लड़का स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंच गया था। इतिहास में अनंत लोकों में बहुत कम ऐसे असाधारण लोग हुए हैं जो इस स्तर तक पहुंच सके। कृष्णलता जैसे दानव के लिए भी, जो दुनिया का सबसे खूंखार जीव है, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की इच्छा शक्ति को नष्ट करना मुश्किल होगा। जब तक विराट सावधान रहेगा और अपनी सतर्कता कम नहीं करेगा, ऐसा होने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। विराट को याद दिलाने के बाद नीलिमा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चंपा, आभा और रिया से बात करने चली गई। वह कई सालों से वापस नहीं आई थी, इसलिए चंपा और आभा को दोबारा देखकर वह खुशी से भर गई। लड़कियां लगातार बातें कर रही थीं। तभी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर एक छोटी सी परछाई चमकी। वान्या दौड़ती हुई आई। नीलिमा दीदी, नीलिमा दीदी, मैंने सुना है कि आपने सप्तम विपत्ति लोक को पार कर लिया है। वान्या ने उत्साह से पूछा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में खेलने जाने से पहले कुछ ही दिन रुकी थी।
अब जब वह युद्ध में भाग लेने के लिए दक्षिणी स्वर्गमंडल के पूर्वी मोर्चे पर नहीं जा सकती थी, तो वह नीलिमाया मंडप को संभालने में नीलिमा की मदद करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकती थी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर नीलिमाया मंडप के प्रबंधन में मदद करते हुए उसने महाद्वीप के हर कोने की खोज भी की। जब नीलिमा ने सप्तम विपत्ति लोक को पार किया, तो वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के उत्तरी भाग में यात्रा कर रही थी, जो उसके द्वारा स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से काफी दूर का क्षेत्र था। नीलिमा की सफलता की खबर मिलते ही वह तुरंत वापस चल पड़ी। हालांकि क्योंकि उसका स्थान उस व्यूह से काफी दूर था, इसलिए उसे लौटने में इतना समय लग गया। जब तक वह शून्य समाधि महाद्वीप पहुंची, नीलिमा अपनी विपत्ति पूरी कर चुकी थी। बाद में वह भागकर शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस आई और विराट के स्वर्ण नाग अवतार से नीलिमा के ठिकाने के बारे में पूछा। यह जानने के बाद कि नीलिमा शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय में है, वह तुरंत वहां के लिए निकल पड़ी। छोटी वान्या, तुम आ गई। नीलिमा ने अपने पंख हिलाए और दौड़कर आती हुई वान्या का स्वागत किया। नीलिमा दीदी, मैंने सुना है कि आपने इस बार सप्तम विपत्ति लोक को पार कर लिया है, अपने लोक की सीमा को तोड़ दिया है और 64 आसमानी बिजलियों का सामना किया है। क्या यह सच है? वान्या ने नीलिमा को देखते हुए पूछा। बिल्कुल सच है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी नीलिमा दीदी कौन है? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी छाती थपथपाई और गर्व से कहा। वाह, नीलिमा दीदी बहुत अद्भुत हैं। वान्या ने आश्चर्य से कहा। अपने लोक की सीमा को तोड़ना एक ऐसा काम है जो पूरे तलवार संप्रदाय में केवल विराट और शार्दूल ने ही किया है। इसकी कठिनाई अकल्पनीय है। अब नीलिमा भी इस स्तर तक पहुंच गई थी जिसने वान्या को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। बिल्कुल, नीलिमा ने गर्व से कहा, बहुत प्रसन्न महसूस करते हुए। नीलिमा को बधाई देने के बाद वान्या ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर नीलिमाया मंडप की वर्तमान स्थिति को दोहराया। उसके नेतृत्व में नीलिमाया मंडप ने पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में अपना तेजी से विस्तार जारी रखा था, जो अनिवार्य रूप से हर महाद्वीप को कवर करता था। वान्या का विवरण सुनकर नीलिमा स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई। नीलिमाया मंडप उसका अपना निर्माण था, और हालांकि यह वर्तमान में मुख्य रूप से तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में लड़ रहा था, लेकिन इसका नीलिमाया मंडप को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने नीलिमाया मंडप को अच्छी तरह से प्रबंधित करना जारी रखने की योजना बनाई। उसकी महत्वाकांक्षा नीलिमाया मंडप का विस्तार पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल और यहां तक कि सुवर्ण भूमि लोक तक करने की थी। जब वह घर लौटेगी तो उसने अपनी मातृभूमि नीलाकाश लोक में भी नीलिमाया मंडप खोलने की योजना बनाई थी। वैसे नीलिमा, तुमने पहले यह भुना हुआ भेड़िया का मांस नहीं चखा है ना? दासियों के कुछ देर तक बातें करने के बाद चंपा ने अचानक भुने हुए भेड़िए के मांस का एक टुकड़ा निकाला और नीलिमा को दे दिया। भुना हुआ भेड़िए का मांस? नीलिमा हैरान रह गई। उसने अपने पंख फैलाए, चंपा से भुने हुए भेड़िए के मांस का टुकड़ा लिया और उसे चोंच मारी। भुने हुए भेड़िए के मांस को खाने के बाद नीलिमा की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी चीज है, नीलिमा ने उत्साह से कहा। उसने इसे कुछ और बार चोंच मारी और अंततः उसने पूरा भुना हुआ मांस खा लिया। भुने हुए भेड़िए के मांस की अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए नीलिमा ने उत्साह से पूछा, चंपा दीदी, आपको यह भुना हुआ मांस कहां से मिला? यह एक नीले भेड़िए का है जिसका शिकार मालिक ने प्राचीन महाद्वीप से किया था और इसे भून दिया गया था। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दुष्ट विराट, उसके पास इतनी अच्छी चीज थी और उसने मुझे बताया तक नहीं, नीलिमा ने गुस्से में कहा। नीलिमा, तुम पिछले कुछ सालों से वापस नहीं आई हो। भले ही मालिक तुम्हें यह देना चाहते, उनके पास मौका ही नहीं था। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। भूल जाओ, मैं इसे अभी के लिए छोड़ दूंगी। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, चंपा दीदी, क्या भुना हुआ मांस और है? मुझे एक और टुकड़ा दो। नीलिमा ने ललचाई नजरों से चंपा की ओर देखा। बिल्कुल है, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। मालिक जो नीला भेड़िया वापस लाए थे वह बहुत बड़ा था, हमने अभी तक ज्यादा नहीं खाया है। इतना कहते ही चंपा ने भुने हुए मांस का एक और टुकड़ा निकाला और नीलिमा को दे दिया। माया, आयु, तुम दोनों को भी कुछ चखना चाहिए। चंपा ने भुने हुए मांस के 2 और टुकड़े निकाले और माया और आयु को दे दिए। धन्यवाद चंपा दीदी। माया और आयु ने तुरंत चंपा से भुना हुआ मांस लिया और उसे धन्यवाद दिया। अरे, तुम लोग क्या खा रहे हो? उसी समय शार्दूल खुशबू सूंघते हुए वहां आ गया। मूर्ख बाघ, जब हम बात कर रहे हैं तो तुम यहां दखल देने क्यों आ गए? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसे घूरते हुए कहा। मूर्ख चिड़िया, बाघरा जो करता है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शार्दुल ने उसकी ओर देखा और भारी आवाज में कहा। ठीक है, बहस करना बंद करो। बड़ी सफेद बिल्ली, तुम्हें भी कुछ भुना हुआ मांस चखना चाहिए। दोनों को फिर से बहस करते देख चंपा ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने भुने हुए मांस का एक और टुकड़ा निकाला और शार्दुल को दे दिया। चंपा के बोलने के बाद नीलिमा और शार्दुल ने सचमुच बहस करना बंद कर दिया। नीलिमा के लिए विराट की तुलना में चंपा की बातें ज्यादा असरदार थीं। नीलिमा को यह चुनना होता था कि वह अपने मूड के आधार पर विराट की बात सुने या नहीं। अगर वह खराब मूड में होती तो वह विराट से भी बहस कर लेती, लेकिन नीलिमा चंपा की बात बिना किसी सवाल के मान लेती थी और शार्दुल चंपा का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे शर्मिंदा नहीं करेगा। शार्दुल ने चंपा द्वारा दिया गया मांस का टुकड़ा लिया और उसे पूरा निगल लिया। वाह, यह सचमुच बहुत अच्छी चीज है। चंपा दीदी, मुझे एक और टुकड़ा दो। शार्दुल पहला टुकड़ा खत्म करने के बाद और अधिक मांगते हुए बोला। यह सुनकर चंपा ने तुरंत एक और टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया, और इस तरह शार्दुल एक के बाद एक टुकड़े खाता गया और पलक झपकते ही उसने भुने हुए मांस के 20 से अधिक टुकड़े खा लिए। चंपा दीदी, इस मूर्ख बाघ को और मत दो। यह मूर्ख बाघ एक अथाह खाई है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी भुना हुआ मांस हो, इसके लिए काफी नहीं होगा। नीलिमा ने ईर्ष्या से भरी आंखों से उसके बगल में कहा। उसने केवल 2 टुकड़े खाए थे और उसका पेट भर गया था, जबकि इस मूर्ख बाघ ने लगातार 20 टुकड़े खा लिए थे और अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। जैसे ही नीलिमा यह कह रही थी, माया अचानक वहां से चमकते हुए गायब हो गई और जल्दबाजी में अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया। अरे, क्या माया अपना स्तर पार करने वाली है? यह देखकर नीलिमा ने आश्चर्य से कहा। तुरंत ही वह भूल गई कि शार्दुल को अभी कितने और टुकड़े खाने हैं और जल्दी से उसके पीछे उड़ गई।
मैं भी देखने जाऊंगा, शार्दुल चिल्लाया और वह भी भाग गया। इस हलचल से विराट भी सतर्क हो गया और उसने अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया। सभी ने अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया और माया की सफलता देखने के लिए बाहर चले गए। सुवर्ण भूमि संप्रदाय के ऊपर आसमान में माया के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। माया ने वास्तव में अपना साधना स्तर पार कर लिया था और सीधे सप्तम विपत्ति लोक में पहुंच गई थी। उसकी साधना मूल रूप से नीलिमा के समान थी। नीलिमा के सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद वह भी सफलता के करीब थी। अब इतनी विशाल ऊर्जा वाले भुने हुए मांस के एक टुकड़े का सेवन करने के बाद माया का साधना स्तर अब दबाया नहीं जा सकता था। माया की सफलता के बाद दुनिया ने इसे जल्दी ही महसूस कर लिया और आसमान में घने विपत्ति के बादल तेजी से जमा हो गए। इस बार माया का सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश भी उसकी साधना सीमा को तोड़ गया और वह 64 आसमानी बिजलियों से बच गई। हा, मैंने तुमसे कहा था माया, तुम भी यह कर सकती हो। अगर एक मूर्ख बाघ भी यह कर सकता है तो हम कैसे नहीं कर सकते। माया के सफलतापूर्वक विपत्ति से बचने के बाद नीलिमा ने दिल खोलकर ठहाका लगाया। नीलिमा की बात खत्म होते ही आयु के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस समय आयु ने भी सप्तम विपत्ति लोक को पार कर लिया था। आयु ने विशुद्ध शून्य हृदय तकनीक की साधना की थी, जिसे व्यक्तिगत रूप से अनंत परम मीनार ने सिखाया था और उसका साधना स्तर नीलिमा और माया से बहुत अलग नहीं था। इसलिए जब माया सफल हुई तो वह भी तुरंत सफल हो गई। आयु का सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश भी उसकी साधना सीमा को पार कर गया और वह 64 आसमानी बिजलियों से बच गई। जब से उन्होंने विराट और शार्दुल को अपनी साधना सीमाओं को पार करते देखा है, तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने अपने साधना आधार को मजबूत करने पर और भी अधिक जोर दिया है। नीलिमा, माया और आयु सभी ने अपने साधना स्तर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा वे साधना के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं वे उच्च स्तर के होते जा रहे हैं, जिससे उनमें से प्रत्येक को सप्तम विपत्ति लोक तक पहुंचने पर अपनी साधना सीमा को तोड़ने की अनुमति मिलती है। आयु की सफलता के कुछ दिनों बाद विशाल कछुआ भी सफल हो गया। विशाल कछुए का सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश भी उसकी साधना सीमाओं को पार कर गया और वह 64 आसमानी बिजलियों से बच गया। नए लोकों में प्रवेश करने के बाद हर कोई अपने नए प्राप्त साधना स्तरों को मजबूत करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में चला गया। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। शार्दुल, तुम क्या देख रहे हो? विराट ने शार्दुल के पास पहुंचकर उलझन भरे भाव से पूछा। वर्तमान में नीलिमा, माया, आयु और विशाल कछुआ सभी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में हैं और अपने नए प्राप्त साधना स्तरों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन शार्दुल कृष्णलता के पास गया, वहां बैठ गया और चुपचाप कृष्णलता को अंधकार दानवों के शवों को निगलते हुए देखता रहा। यह देखकर विराट के मन में जिज्ञासा जागी और वह पास चला गया। मालिक, यह कृष्णलता अंधकार दानव वंश के शवों को निगलने में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लग रही है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं इसके स्तर तक पहुंच सकता हूं? शार्दुल ने कहा। कृष्णलता सब कुछ निगलने की क्षमता में कुछ हद तक उसके समान थी, हालांकि यह अपनी ऊपरी सीमा के मामले में अधिक मजबूत थी। सब कुछ निगलने की उसकी क्षमता की एक सीमा थी। एक बार वह सीमा पार हो जाने पर वह और नहीं निगल सकता था। निगली हुई कुछ चीजों को पचाने के बाद ही वह निगलना जारी रख सकता था। लेकिन जब कृष्णलता सब कुछ निगल जाती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह एक अथाह खाई की तरह था, चाहे उसमें कितना भी डाल दिया जाए वह सब निगल सकती थी। निगलने की यह क्षमता वास्तव में भयानक थी। यहां तक कि शार्दुल, जो सब कुछ निगल सकता था, सिहर उठा। शार्दुल की बातें सुनकर विराट ने कृष्णलता को देखा, जो पागलों की तरह अंधकार दानव वंश के शवों को निगल रही थी और उसकी आंखों में एक विचारशील चमक आ गई। शार्दुल, क्या तुम इस कृष्णलता को निगलना चाहते हो? विराट ने अचानक शार्दुल की ओर देखा और पूछा। कृष्णलता आखिरकार एक अत्यंत खतरनाक और खूंखार जीव था। इसे अपने पास रखना एक शक्तिशाली हथियार होने के साथ साथ एक बेहद खतरनाक छिपा हुआ खतरा भी था। अगर शार्दुल कृष्णलता को निगल सके और उसकी अविश्वसनीय रूप से भयानक निगलने की कला को विरासत में प्राप्त कर सके तो वह आदर्श होगा। मालिक, मुझे डर है कि मैं यह नहीं कर सकता। शार्दुल ने सिर हिलाया और कहा, यह चीज बहुत भयानक है, मैं इसे नहीं निगल सकता। अगर मैंने इसे निगला तो यह मुझे ही निगल जाएगी। यह केवल अष्टम विपत्ति लोक में था और कृष्णलता उससे कहीं अधिक मजबूत थी। उसकी ताकत के साथ उसके लिए कृष्णलता को निगलना असंभव था। भले ही वह कृष्णलता के समान स्तर पर होता, उसे बहुत भरोसा नहीं होता कि वह कृष्णलता को निगल सकता है। यह कृष्णलता उसके समान स्तर का एक जीवन रूप था। जीवन स्तर और रक्तवंश के मामले में इस कृष्णलता के सामने उसे कोई फायदा नहीं था। यह पहली बार था जब शार्दुल को लगा था कि वह किसी चीज को निगल नहीं सकता। अगर वह कृष्णलता से काफी मजबूत होता तो उसे कुछ भरोसा होता। शार्दुल की बातें सुनकर विराट हैरान रह गया। यह पहली बार था जब उसने शार्दुल को यह कहते सुना था कि वह कुछ निगल नहीं सकता। जब से शार्दुल उसके साथ आया था इतने साल बीत चुके थे और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे शार्दुल निगल न सके। चाहे वह रक्तजीवी हो या अंधकार दानव, शार्दुल उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के निगल जाता था। इसके अलावा उन्हें निगलने के बाद रक्तजीवियों और अंधकार दानवों का शार्दुल पर कोई असर नहीं हुआ। वे पूरी तरह से उसकी साधना में समाहित हो गए। तो फिर भूल जाओ, विराट ने कुछ खेद के साथ कहा। चूंकि शार्दुल इसे नहीं निगल सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे जोखिम लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मालिक, हालांकि मैं पूरी कृष्णलता को नहीं निगल सकता, लेकिन मैं इसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से को निगल सकता हूं, शार्दुल ने अचानक कहा। तुम कितना निगल सकते हो? विराट ने शार्दुल की ओर देखते हुए पूछा। लगभग 10,000 फीट, शार्दुल ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। यह कृष्णलता इतनी शक्तिशाली थी, उसके वर्तमान साधना स्तर के साथ 10,000 फीट निगलना शायद उसकी सीमा थी। ठीक है, तो तुम यहीं रुको, विराट ने सिर हिलाया। फिर वह कृष्णलता की ओर चला गया। कृष्णलता, मेरे लिए अपनी 10,000 फीट की लता काटो, विराट ने कृष्णलता को आदेश दिया। विराट के शब्द सुनकर कृष्णलता कठोर हो गई। यदि कोई और उससे यह कहने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से एक भयंकर हमला करती और मौत तक लड़ती। लेकिन दुर्भाग्य से जिसने उसे यह आदेश दिया वह विराट था।
कृष्णलता विराट के आदेशों की अवज्ञा नहीं कर सकती थी। हालांकि वह अनिच्छुक थी, लेकिन अंततः उसने अपनी एक लता का 10,000 फीट का हिस्सा काट दिया और विराट को सौंप दिया। अब इतने सारे अंधकार दानव शवों को निगलने के बाद कृष्णलता ने 7 लताएं उगा ली थीं। इनमें से 6 लताएं पहले ही 10 करोड़ ली, लगभग 500 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थीं। 10,000 फीट का एकमात्र हिस्सा कृष्णलता के लिए कुछ भी नहीं था। बस कुछ ही देर में अंधकार दानव के शवों की एक बड़ी संख्या का सेवन करने के बाद कटा हुआ हिस्सा तेजी से वापस बढ़ गया। विराट ने हाथ हिलाया और कृष्णलता के उस हिस्से को अपनी स्थानिक थैली में रख लिया। शार्दुल, चलो। विराट ने शार्दुल के पास पहुंचकर बात करते हुए उसका सिर थपथपाया। उसे शार्दुल को कृष्णलता का हिस्सा खिलाना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे लता के सामने नहीं कर सकता था। अन्यथा यदि कृष्णलता ने शार्दुल के खिलाफ कोई द्वेष पाल लिया तो यह खुद लता के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इस कृष्णलता में कोई भावनाएं नहीं थीं। यह केवल वृत्ति द्वारा संचालित एक हत्या की मशीन थी। इसने उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि उसने इसके हृदय में एक आत्मा की छाप छोड़ी थी और इसे वश में कर लिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि इसका स्वभाव बदल गया था। दूसरों के लिए कृष्णलता एक अत्यंत क्रूर और खतरनाक जीव बनी रही। इसके पास जाने में अभी भी बहुत बड़ा जोखिम था। विराट शार्दुल को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के एक अन्य क्षेत्र में ले गया। अब अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का बहाल क्षेत्र 20,000 पूर्वी नक्षत्र महाद्वीपों के बराबर आकार तक पहुंच गया है। ऐसा क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विशाल है। विराट आसानी से शार्दुल को ऐसी जगह ले जा सकता था जहां कृष्णलता उसे बिल्कुल भी महसूस न कर सके। इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद विराट ने कृष्णलता का हिस्सा निकाला। शार्दुल, यह तुम्हारे लिए है, विराट ने शार्दुल से कहा। हालांकि सावधान रहना, अगर तुम वास्तव में इसे निगल नहीं सकते तो जबरदस्ती मत करना। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मालिक, मुझे पता है। शार्दुल ने यह सुनकर तुरंत सिर हिलाया। अगर यह पूरी कृष्णलता होती तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे निगल नहीं पाता, लेकिन कृष्णलता के इतने छोटे से हिस्से को निगलना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया। तैयारी करने के बाद शार्दुल ने अपना खून से सना लाल मुंह खोला और 10,000 फीट लंबी कृष्णलता को निगल लिया। एक सामान्य बाघ के रूप में इसके वर्तमान आकार को देखकर धोखा मत खाइए। जब यह अपना मुंह खोलता है तो इसका खुला जबड़ा एक अथाह खाई की तरह होता है जो किसी भी चीज को निगलने में सक्षम होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। धड़ाम। शार्दुल द्वारा कृष्णलता के हिस्से को निगलने के बाद उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इसके साथ ही उसका शरीर अकल्पनीय गति से तेजी से फैलने लगा। पलक झपकते ही शार्दुल एक सामान्य बाघ के आकार से एक विशाल पर्वत के आकार का हो गया और एक विशाल पर्वत के आकार तक फैलने के बाद भी उसके फैलने की गति धीमी नहीं हुई, यह लगातार बढ़ता ही गया। शार्दुल, क्या तुम ठीक हो? विराट ने चिंतित होकर पूछा। मालिक, मैं ठीक हूं, शार्दुल ने तुरंत जवाब दिया। शार्दुल ने जो हंगामा किया वह वास्तव में आश्चर्यजनक था। नीलिमा, माया, आयु, विशाल कछुआ और अन्य जो साधना कर रहे थे, साथ ही चंपा, आभा, रिया और वान्या जो खेती कर रही थी, सभी चौंक गए और दौड़ पड़े। अरे मूर्ख बाघ को क्या हुआ? नीलिमा सबसे पहले वहां पहुंची। उसने लगातार बढ़ते शार्दुल को देखा और आश्चर्य से पूछा। शार्दुल की स्थिति इस समय अच्छी नहीं लग रही थी। न केवल उसका शरीर लगातार बड़ा हो रहा था, बल्कि वह काले रंग की ऊर्जा भी छोड़ने लगा था। यह काली ऊर्जा एक अत्यंत दुष्ट और अंधेरी आभा बिखेर रही थी, बिल्कुल उसी आभा की तरह जो कृष्णलता द्वारा उत्सर्जित की गई थी। मुझे कृष्णलता का एक टुकड़ा मिला और मैंने शार्दुल को इसे निगलने दिया, विराट ने कहा। यह मूर्ख बाघ सचमुच बहुत निडर है, इसने कृष्णलता को भी निगलने की हिम्मत की। यह सुनकर नीलिमा आश्चर्यचकित रह गई। मूर्ख चिड़िया, क्या कोई समस्या है? यह सुनकर विराट ने उसकी ओर मुड़कर देखा और पूछा। यह मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है। नीलिमा ने अपने पंख फैलाए, अपनी ठुड्डी सहलाई और विचार किया। तार्किक रूप से कहा जाए तो मूर्ख बाघ सब कुछ निगलने वाले बाघ वंश से है और यह सब कुछ निगल भी सकता है, लेकिन यह कृष्णलता दुनिया का एक खूंखार जीव है और इस मूर्ख बाघ की तरह यह भी सब कुछ निगल सकती है। मुझे नहीं पता कि मूर्ख बाघ के कृष्णलता को निगलने पर कोई समस्या होगी या नहीं। पिताजी, क्या बड़ी सफेद बिल्ली फट नहीं जाएगी? उस समय वान्या ने लगातार फैलते शार्दुल को देखा। उसका छोटा चेहरा गहरी चिंता से भरा था। शार्दुल उसके बचपन से ही उसके साथ बड़ा हुआ था और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। वह नहीं चाहती थी कि शार्दुल को कुछ भी हो। यह ठीक होना चाहिए, है ना? उस समय विराट ने शार्दुल को देखा जो अभी भी फैल रहा था और कुछ अनिश्चित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। रुकने से पहले शार्दुल का शरीर कुल 2 अरब मील तक फैल गया। चिंता मत करो मालिक, मैं ठीक हूं, इस समय शार्दुल फिर से बोला। हालांकि उसके अब विशाल शरीर के साथ जब वह बोला तो उसकी आवाज गड़गड़ाहट से 100 गुना तेज थी। मूर्ख बाघ, तुम अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? नीलिमा ने विशाल शार्दुल को देखकर आश्चर्य से पूछा। यद्यपि शार्दुल उससे उच्च स्तर का था, फिर भी उसका बड़ा होना सामान्य था, लेकिन अब इस मूर्ख बाघ का शरीर हास्यास्पद रूप से बड़ा था। छोटी मूर्ख चिड़िया, मैं जो करता हूं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, शार्दुल ने उसकी ओर देखा और भारी आवाज में कहा। शार्दुल, तुम्हें क्या हुआ? शार्दुल के विशाल शरीर को देखकर विराट ने भौहें सिकोड़ी और पूछा। मालिक, कृष्णलता के उस हिस्से को निगलने के बाद मैं भाग्यशाली था कि मुझे इसका रक्तवंश कौशल विरासत में मिला, जो मुझे निगली गई ऊर्जा को शारीरिक शक्ति में बदलने की अनुमति देता है। यह परिवर्तित शारीरिक शक्ति मेरे आकार में दिखाई देती है, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया हूं, शार्दुल ने तुरंत समझाया। यद्यपि वह अतीत में बढ़ने के लिए सब कुछ निगल सकता था, लेकिन जो वह निगलता था वह परिष्कृत होने के बाद उसके साधना स्तर में बदल जाता था। उसका आकार लगातार बढ़ते हुए केवल साधना स्तर में प्रत्येक सफलता के साथ अपने अधिकतम आकार तक पहुंचता था। हालांकि अब कृष्णलता के इस हिस्से का सेवन करने के बाद सौभाग्य से उसे लता का रक्तवंश कौशल विरासत में मिला है। वह जो निगलता है उसे अपनी शारीरिक शक्ति में बदलना, जिससे उसका शरीर लगातार बड़ा होता जाता है। कृष्णलता की बिना किसी सीमा के निगलने की क्षमता अवशोषित ऊर्जा को अपनी शारीरिक शक्ति में बदलने और भी अधिक लताएं उगाने की क्षमता से उत्पन्न होती है। अवशोषित सभी ऊर्जा नई विकसित लताओं में जमा हो जाती है।
शार्दुल को जो रक्तवंश कौशल विरासत में मिला है, हालांकि यह उसे कृष्णलता की तरह नई लताएं उगाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह उसे ऊर्जा को अवशोषित करने और अपने शरीर को और भी बड़ा बनाने की अनुमति देता है। यह कुछ ऐसा है जो शार्दुल पहले नहीं कर सकता था। यह कौशल प्राप्त करने के बाद वह भी कृष्णलता की तरह ही असीमित रूप से सब कुछ निगल सकता है। जिस ऊर्जा को साधना में परिष्कृत नहीं किया जा सकता, उसे शारीरिक शक्ति में परिवर्तित कर संग्रहित किया जा सकता है। बड़ी सफेद बिल्ली, क्या तुम्हारा शरीर हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा? वान्या ने विशाल शार्दुल को देखते हुए कुछ चिंता के साथ पूछा। अगर बड़ी सफेद बिल्ली अब से इतनी ही बड़ी रह सकती है, तो वह उसके साथ और नहीं खेल पाएगी। चिंता मत करो छोटी मालकिन, इस ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद मैं वापस अपने मूल आकार में आ जाऊंगा, शार्दुल ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि मुझे अभी असहजता महसूस हो रही है और मैं अभी सिकुड़ नहीं सकता। उसने कृष्णलता का जो हिस्सा निकला था, वह हालांकि केवल 10,000 फीट लंबा था, लेकिन यह छठे स्तर के अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर था। यहां तक कि 10,000 फीट लंबी लता में भी अपार ऊर्जा होती थी। तथ्य यह है कि शार्दुल खुद से बहुत उच्च स्तर की एक लता को निगलने के बाद मौके पर ही नहीं फटा, यह उसकी मजबूत साधना नींव के कारण था। आखिरकार, हालांकि शार्दुल केवल अष्टम विपत्ति लोक में था, उसने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था और सफलता प्राप्त करते समय 75 आसमानी बिजलियों से बच गया था। यह ठीक उसकी अविश्वसनीय रूप से ठोस साधना नींव के कारण था। साथ ही कई अंधकार दानव विशेषज्ञों को निगलने से उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति के कारण वह कृष्णलता के उस हिस्से में निहित भयानक ऊर्जा का मुश्किल से सामना कर सकता था। ओह, यह बहुत अद्भुत है। यह सुनकर वान्या ने खुशी से ताली बजाई। शार्दुल ने उस विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करने में पूरा 1 वर्ष बिताया था और उसका आकार सिकुड़कर सामान्य हो गया था। उसके चारों ओर घूम रही अत्यंत दुष्ट काली आभा भी परिष्कृत हो गई थी। यह देखकर अंततः विराट ने पूरी तरह से राहत महसूस की। उसे चिंता थी कि कृष्णलता का सेवन करने के बाद शार्दुल का दिमाग प्रभावित होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका डर सच नहीं हुआ था। शार्दुल सब कुछ निगलने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था, क्योंकि वह निगली गई हर चीज को अपनी शक्ति में परिष्कृत कर सकता था, बिना जरा भी प्रभावित हुए। इस संबंध में शार्दुल की क्षमता कुछ हद तक उसकी अपनी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक के समान थी। वह जिस अनंत अराजकता सम्राट तकनीक की साधना कर रहा था, वह दुनिया में ऊर्जा के सभी रूपों को परिष्कृत कर सकती थी, और यह सभी बुरी ऊर्जा की दुश्मन भी थी। विराट ने कृष्णलता को नियंत्रित करने की हिम्मत की, क्योंकि उसे अपने साधना हृदय और इच्छा शक्ति पर बहुत भरोसा था। हालांकि एक और कारण अनंत अराजकता सम्राट तकनीक थी, जो वह साधना कर रहा था, जो स्वाभाविक रूप से सभी बुराई को रोकती थी। यहां तक कि कृष्णलता जैसे दुष्ट जीव के खिलाफ भी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक का एक शक्तिशाली प्रभाव था। कृष्णलता से निकलने वाली दुष्ट काली ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिससे हरित भी डरता था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में जब उस काली ऊर्जा ने उसके शरीर पर आक्रमण किया, तो उसे परिष्कृत करने के लिए उसे अनंत अराजकता सम्राट तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इसे सीधे उसके अनंत परम रक्तवंश द्वारा निगल लिया गया था। इसके अलावा अनंत परम रक्तवंश ने इन अतुलनीय दुष्ट अंधेरी ऊर्जाओं में बेहद मजबूत रुचि दिखाई, मानो वह इस काली ऊर्जा की ओर अधिक इच्छा रखता हो। शार्दुल, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यह देखकर कि शार्दुल का आकार फिर से सिकुड़ गया है, विराट ने उससे पूछा। मालिक, मैं अब ठीक हूं, चिंता मत करो। यह सुनकर शार्दुल जल्दी से विराट के पास गया और चापलूसी भरे चेहरे के साथ विराट की जांघ पर अपना प्यारा सिर रगड़ने लगा। इस बार कृष्णलता के उस हिस्से को निगलने से उसे जो लाभ मिला वह बहुत बड़ा था। मूल रूप से वह केवल अंधकार दानवों के शवों को अंतहीन रूप से निगलने की कृष्णलता की क्षमता से कुछ सीखना चाहता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विराट वास्तव में उसे कृष्णलता का इतना बड़ा हिस्सा दिलाएगा। इस तरह का अवसर किसी भी शार्दुल के लिए अत्यंत दुर्लभ था। अन्य शार्दुल, भले ही उनका सामना कृष्णलता से हुआ हो, दुनिया के ऐसे खूंखार जीव को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि ताकत में उनका पूर्ण भारी लाभ न हो। लेकिन अगर कृष्णलता के खिलाफ ताकत में पूर्ण रूप से भारी लाभ हो, इतने बड़े स्तर के अंतर के साथ, तो पूरी कृष्णलता को निगलना भी कम उपयोगी होगा। केवल जब स्तर का अंतर महत्वपूर्ण न हो, या जब कृष्णलता उपयोगकर्ता की तुलना में उच्च स्तर की हो, तभी शार्दुल को इसे निगलकर कृष्णलता के रक्तवंश कौशल को विरासत में प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि स्तर के एक छोटे से अंतर के साथ भी शार्दुल कृष्णलता को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा अवसर अभूतपूर्व है। यहां तक कि बाघ वंश के लिए भी शार्दुल को यह अवसर केवल इसलिए मिला क्योंकि वह विराट के साथ था, अन्यथा उसे इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिलता। कृष्णलता का रक्तवंश कौशल प्राप्त करने के बाद शार्दुल और भी अधिक भयानक हो गया। अगर यह सुचारू रूप से बढ़ सके, तो यह इतिहास के किसी भी अन्य शार्दुल के विपरीत एक शार्दुल बन सकता है। यह कौशल प्राप्त करने के बाद शार्दुल स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसे प्राप्त हुए लाभ कितने बड़े थे, और वह विराट के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस कर रहा था। उसका मालिक उसके लिए बहुत अच्छा था। जो भी उसके लिए फायदेमंद था, उसका मालिक उसे प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेता था। यहां तक कि कृष्णलता जैसी खूंखार चीज के लिए भी मालिक वास्तव में उसे लता का एक हिस्सा दिलाने में कामयाब रहा। यह अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक है। शार्दुल की बातें सुनकर विराट ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। अरे मूर्ख बाघ, क्या तुम अभी भी अपने पहले वाले आकार में आ सकते हो? इस समय नीलिमा ने शार्दुल का चक्कर लगाया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक जिज्ञासु भाव से पूछा। बिल्कुल आ सकता हूं। शार्दुल ने अपना प्यारा और गोल मटोल बड़ा सिर हिलाया और गर्व से कहा, मैंने बस उस शक्ति को नियंत्रित किया है, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से आकार बदल सकता हूं। वह शक्ति गायब नहीं हुई है। मेरा असली रूप अभी भी पहले के समान ही है। इसका वर्तमान आकार कृष्णलता की लताओं के समान है। कृष्णलता की नई उगी लताएं केवल इसलिए गायब नहीं होंगी क्योंकि वह निगली गई शक्ति को पचा लेता है। इसी तरह उस शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसका बढ़ा हुआ आकार गायब नहीं होगा। वह केवल अपने आकार को सिकोड़ने के लिए रक्तवंश कौशल का उपयोग कर रहा था। उसका असली रूप उसी आकार का बना रहा। शार्दुल की बातें सुनकर नीलिमा मन ही मन घबरा गई।
अगर यह सच था तो यह मूर्ख बाघ दिन ब दिन और भी भयानक होता जा रहा था। उनके जैसे दानवों के लिए आकार मूल रूप से ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। आकार जितना बड़ा होगा ताकत उतनी ही अधिक होगी। यह मूर्ख बाघ जो अब इतना विशाल हो गया था, उसकी युद्ध शक्ति अकल्पनीय थी। ऐसा लगता था कि इसके लिए इस मूर्ख बाघ की ताकत की बराबरी करना असंभव था। एकमात्र तरीका जिससे वह संभवतः इसे पार कर सकती थी वह युद्ध गुणों के माध्यम से था। अब जब उसका साधना स्तर मूल रूप से स्थिर हो गया था तो लड़ने के लिए फिर से तिमिर मंडल की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया था। विराट, मुझे थोड़ा भुना हुआ भेड़िए का मांस दो। नीलिमा विराट की ओर मुड़ी, अपने पंख फड़फड़ाए और उसकी ओर अपने पंख फैलाए। मूर्ख चिड़िया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जब नीलिमा ने अचानक ऐसा सवाल किया तो विराट हैरान रह गया। यह युवा महिला लड़ने के लिए तिमिर मंडल जा रही है और मैं अपने साथ खाने के लिए कुछ भुना हुआ मांस ले जा रही हूं, नीलिमा ने कहा। मूर्ख चिड़िया, भुना हुआ भेड़िए का मांस सस्ता नहीं है। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, विराट, तुम सारी अच्छी चीजें उस मूर्ख बाघ को दे देते हो, लेकिन तुम कभी उससे पैसे या युद्ध गुण नहीं मांगते। जब मेरी बारी आती है तो तुम बहुत कंजूस हो जाते हो। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम बहुत पक्षपाती हो। विराट के शब्द सुनकर नीलिमा तुरंत चिल्लाई। इस बार वह इतनी क्रोधित थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। यह विराट सचमुच बहुत पक्षपाती था। उसने उस मूर्ख बाघ को कृष्णलता की लताएं भी दे दी। जब उससे कुछ भुना हुआ मांस मांगने की बारी आई तो वह वास्तव में उससे युद्ध गुणों के बारे में बहस कर रहा था। यह सोचकर नीलिमा को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखें लाल होने लगीं। यह देखकर कि नीलिमा इस बार कोई नाटक नहीं कर रही थी और सचमुच रोने ही वाली थी, विराट ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? इतना कहकर विराट ने तुरंत एक स्थानिक थैली निकाली। उसके अंदर 1,00,000 किलो भुना हुआ भेड़िए का मांस डाला और उसे नीलिमा को सौंप दिया। अगर यह चिड़िया रोने लगी तो इसे मनाना सचमुच बहुत मुश्किल होगा। अगर यह सिर्फ नाटक कर रही होती तो वह एक अलग बात होती, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से गंभीर थी। यह देखकर नीलिमा ने अपने पंख फैलाए और विराट से स्थानिक थैली छीन ली। उसने अपनी दिव्य चेतना से इसे स्कैन किया और अंदर भुने हुए मांस की भारी मात्रा को देखकर उसकी शिकायत कुछ कम हुई। वह पहले ही इस भुने हुए मांस के प्रभावों का अनुभव कर चुकी थी। यहां तक कि भुने हुए भेड़िए के मांस के एक टुकड़े में भी अविश्वसनीय रूप से भयानक ऊर्जा होती थी। इस स्थानिक थैली में शायद 1,00,000 किलो भुना हुआ मांस था। इतनी बड़ी मात्रा में भुना हुआ मांस नवम विपत्ति लोक में उसकी साधना में सहायता करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। हम्फ, ये हुई ना बात। विराट, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगी और अभी के लिए तुम्हारे खिलाफ इसे नहीं रखूंगी। नीलिमा ने अपनी स्थानिक थैली दूर रखी और अपने पंख फड़फड़ाए। माया, आयु, चलो चलते हैं। नीलिमा अपने बगल में खड़ी माया और आयु की ओर मुड़ी। मूर्ख चिड़िया, तुम और माया जा सकती हो, आयु तुम यहीं रुको, विराट ने इस समय कहा। अब तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में अधिकांश अंधकार दानव महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली गई है और स्थिति गंभीर नहीं है। आयु जाए या ना जाए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह अभी भी चाहता है कि आयु वान्या के साथ रहे और उसकी सुरक्षा करे। यह छोटी लड़की वान्या हमेशा पूरी दुनिया में घूमती रहती है। अब जब नीलिमा, माया और अन्य लोग लौट आए हैं तो उसे वापस आए कुछ ही समय हुआ है। नीलिमा, माया और अन्य लोगों के जाने के बाद यह छोटी लड़की शायद चैन से नहीं बैठ पाएगी और जल्द ही पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में फिर से खेलने के लिए भाग जाएगी। यद्यपि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप ने उसके लिए कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं किया, फिर भी विराट चाहता था कि आयु अधिक सुरक्षा के लिए उसके साथ रहे। आयु की वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से पहले स्तर के अमर लोक के विशेषज्ञ का भी मुकाबला कर सकती थी। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था। तो आयु, तुम्हें रुकना चाहिए। हमारे नीलिमाया मंडप को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर चीजों की देखरेख के लिए सचमुच तुम्हारी और छोटी वान्या की आवश्यकता है, ताकि कोई भी हमारे खिलाफ साजिश न कर सके। नीलिमा ने सहमति में सिर हिलाया। ओह ठीक है, आयु ने सिर हिलाया। वह काफी दुविधा में थी। विराट ने उसे जो करने को कहा उसने वही किया। चूंकि विराट चाहता था कि वह रुके तो वह रुकेगी। नीलिमा वहां नहीं रुकी और माया को अपने साथ लेकर तुरंत चल पड़ी। विशाल कछुआ, चलो हम भी चलते हैं। हम उस मूर्ख चिड़िया को इतने सारे युद्ध गुण नहीं चुराने दे सकते। नीलिमा और माया को जाते देखकर शार्दुल अब और चैन से नहीं बैठ सका और जल्दी से विशाल कछुए से बोला। उसके युद्ध गुण पहले ही नीलिमा द्वारा पूरी तरह से कुचले जा चुके थे। अगर युद्ध गुणों में अंतर और बढ़ गया तो उसे तलवार संप्रदाय में अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है बड़े भाई। यह सुनकर विशाल कछुए ने तुरंत सिर हिलाया। वह हमेशा शार्दुल की हर बात मानता था, इसलिए चूंकि शार्दुल ने चलने के लिए कहा तो ठीक है मालिक, तो विशाल कछुआ और मैं भी जा रहे हैं। फिर शार्दुल ने विराट की ओर मुड़कर देखा और कहा, हम जाओ। यह सुनकर विराट थोड़ा मुस्कुराया और उसका बड़ा सिर थपथपाया। जल्द ही शार्दुल और विशाल कछुए ने भी विदाई ली और चले गए। उनके जाने से पहले विराट ने उन्हें भुने हुए भेड़िए के मांस का एक बैग भी दिया। नीलिमा, शार्दुल, माया और अन्य लोगों के जाने के बाद वान्या अब और चैन से नहीं बैठ सकी। कुछ दिनों बाद वह भी चली गई और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप चली गई। इस बार विराट ने आयु को अपने साथ रखा ताकि वह भाग न जाए। शक्ति सिंधु महाद्वीप, विराट का निवास। इस दिन शिखा शर्मा अचानक उसके दरवाजे पर आई और विराट के स्वर्ण नाग अवतार से विभिन्न साधना संसाधनों के बदले बड़ी संख्या में खजाने लेकर आई। शिखा, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? शिखा के कार्यों को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा और पूछा। इस बार शिखा साधना संसाधनों के बदले में बहुत सारे खजाने लेकर आई थी। वह 1 दर्जन से अधिक अमर दिव्य अस्त्र भी लेकर आई थी। शिखा के इस असामान्य व्यवहार ने उसे महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि तलवार संप्रदाय के साधना संसाधन जनता को बेचे जाने पर सस्ते नहीं थे, लेकिन आंतरिक विनिमय मूल्य सार्वजनिक मूल्य से 100 गुना सस्ता था। शिखा ने अचानक साधना संसाधनों के बदले में इतने सारे जादुई खजानों की पेशकश की। ये संसाधन उसके लिए अमरलोक के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। शिखा को इतने सारे साधना संसाधनों की क्या आवश्यकता थी? विराट, मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ रही हूं, शिखा ने विराट को देखते हुए कहा। तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप क्यों छोड़ रही हो? विराट हैरान हुआ और जल्दी से पूछा।
मेरे गुरु सप्तखड्ग अमर ने मुझे जाने से पहले दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में अभ्यास करने का निर्देश दिया था, इसलिए मैं उनका काम पूरा करने जा रही हूं, शिखा ने कहा। जब वह पहले वापस आई थी तो उसने विराट से लड़ाई की थी, लेकिन अंततः हार गई थी। वह अभी भी कुछ नाराजगी महसूस कर रही थी, इसलिए वह दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप जाना चाहती थी ताकि अमर खड्ग स्वरा को खोज सके और उसे अपनी साधना का मार्गदर्शन करने के लिए कह सके। शायद अमर खड्ग स्वरा के मार्गदर्शन से उसकी शक्ति में बहुत सुधार हो सकता है और वह विराट को भी हरा सकती है। बेशक उसे अमर खड्ग स्वरा को खोजने के लिए दक्षिणी महाद्वीप जाना था और उससे अपनी साधना का मार्गदर्शन करवाना था। एक तरफ वह विराट को हराने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ यह सप्तखड्ग अमर के निर्देशों के कारण भी था। यद्यपि सप्तखड्ग अमर द्वारा छोड़े गए सप्तखड्ग अमर भवन के पास एक पूर्ण विरासत थी, लेकिन यह एक सच्चे गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन की तुलना में कुछ भी नहीं था। साधना के दौरान उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। इनमें से कुछ सवालों के जवाब सप्तखड्ग अमर भवन की गुफा की आत्माओं द्वारा दिए जा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका जवाब आत्माएं भी नहीं दे सकती थीं। इसलिए अगर वह साधना में एक आसान रास्ता चाहती थी तो उसे अभी भी अमर खड्ग स्वरा को खोजना था और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना था। एक योद्धा के लिए साधना के दौरान एक गुरु का होना और न होना, इसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हिमशिखा की तरह जिसने विराट से परम अमृता विद्या और अमर खड्ग विद्या की साधना के तरीके भी प्राप्त किए थे, अमर खड्ग स्वरा से मार्गदर्शन प्राप्त करने से पहले और बाद के प्रभाव पूरी तरह से अलग थे। अमर खड्ग स्वरा के मार्गदर्शन से उसके कई संदेह दूर हो गए, जिससे वह अपनी साधना में तेजी से प्रगति कर सकी। आखिरकार इस दुनिया में बहुत कम लोग विराट जैसी समझ रखते हैं। विराट को अमर खड्ग स्वरा के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, वह अपने दम पर बहुत सी चीजें समझ सकता था। इसके अलावा विराट की प्रतिभा के साथ भी उसे कभी कभी समझने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए प्रांगण में स्वरा की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक को देखकर एक छोटा सा कृत्रिम स्वर्ग बनाते हुए उसे स्थानिक जादू की गहरी समझ मिली, जिससे वह स्थानिक थैली बनाना सीख सका। स्वरा के कृत्रिम स्वर्ग के निर्माण को देखे बिना स्थानिक जादू की समझ के उस स्तर तक पहुंचना शायद बहुत अधिक कठिन होता। इसके अलावा विराट का स्वरा का शिष्य बनने से इनकार करना इसलिए नहीं था क्योंकि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि स्वरा उसकी साधना की दुविधाओं को हल नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसका असली रूप अनंत परम मीनार, अनंत अराजकता सम्राट तकनीक द्वारा सिखाई गई सर्वोच्च तकनीक की साधना करता था। केवल अनंत परम मीनार ही उन भ्रमों को दूर कर सकता था जिनका सामना उसने अपनी साधना के दौरान किया था। यहां तक कि हरित भी मार्गदर्शन नहीं दे सकता था। हरित केवल लोकाकाश महाविकास तलवार कला की साधना करते समय उसका मार्गदर्शन कर सकता था। अनंत परम मीनार और हरित के मार्गदर्शन से स्वरा की मदद अत्यंत सीमित थी। वह केवल रोजमर्रा के अवलोकनों के संबंध में कुछ उत्तर दे सकती थी। इसके अलावा स्वरा के अनुचित व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह उसका शिष्य बन जाता तो क्या वह उसे प्रताड़ित करके मार नहीं डालती? स्वरा का शिष्य बनने के परिणामों के विचार ने विराट की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। क्या तुम अभी जा रही हो? शिखा की बात सुनकर विराट कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी ओर देखा और पूछा। हाँ, घर पर सब कुछ ठीक करने के बाद मैं कुछ दिनों में निकल जाऊंगी। शिखा ने सिर हिलाया और कहा, इतनी जल्दी? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे शक्ति सिंधु महाद्वीप में वापस आए हुए 2-3 साल हो गए हैं। यहां और रुकने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने गुरु द्वारा सौंपा गया काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। शिखा यह सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर उसकी ओर देखकर बोली, ठीक है। विराट को मजबूरन कहना पड़ा। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में स्थिति अब भी बहुत स्थिर नहीं है। जब तुम दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में अभ्यास के लिए जाओ तो तुम्हें सावधान रहना होगा। यदि तुम्हें कोई परेशानी आती है तो इसे अकेले संभालने की कोशिश मत करना। चूंकि यह उसे सप्तखड्ग अमर द्वारा दिया गया एक काम था, विराट उसे मना नहीं कर सकता था। आखिरकार अब जब शिखा सप्तखड्ग अमर भवन की उत्तराधिकारी बन गई थी तो सप्तखड्ग अमर उसके गुरु थे। स्वाभाविक रूप से उसका दायित्व था कि वह सप्तखड्ग अमर द्वारा दिए गए काम को पूरा करे। विराट ने शिखा से नहीं पूछा कि सप्तखड्ग अमर ने उसे क्या काम दिया था। आखिरकार यह उसका अपना रहस्य था और चूंकि शिखा ने नहीं कहा इसलिए वह आगे नहीं पूछ सकता था। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। शिखा ने सिर हिलाया, विराट की ओर देखते हुए कहा, विराट, मेरे जाने के बाद कृपया मेरे माता पिता और भाई का ख्याल रखना। उसकी चिंता मत करो। जब तक मैं यहां हूं मैं किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। विराट ने जवाब में सिर हिलाया। विराट, धन्यवाद। शिखा ने अंततः बोलने से पहले कुछ देर तक चुपचाप विराट को देखा। वह जानती थी कि शिखर शर्मा का लगातार पीछा करने के बावजूद उसके प्रति विराट का धैर्य पर्याप्त से अधिक था। हालांकि वह अभी तक विराट को शिखर शर्मा के रूप में नहीं मान सकती थी, लेकिन समय के साथ उसने धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। चाहे वह इसे कितना भी स्वीकार न करना चाहे, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि शिखर शर्मा विराट का ही एक रूप था। हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर शिखा फिर चुप हो गई। असामान्य रूप से उसने उसका खंडन नहीं किया। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया, विराट की ओर देखा और कहा, विराट, मैं जा रही हूं। यह कहने के बाद वह वहां और नहीं रुकी, मुड़ी और विराट का निवास छोड़ दिया और शर्मा परिवार में लौट आई। उसने विराट से बदले गए कई साधना संसाधनों को वेद प्रकाश और यशिनी के लिए छोड़ दिया। शर्मा परिवार में सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ दिया। फिर पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल मुख्यालय और दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के बीच स्थानिक मार्ग के माध्यम से उसने दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की यात्रा की। शिखा को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि जिस अमर खड्ग स्वरा को वह दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर खोज रही थी वह विराट के निवास में ही रह रही थी। जिस व्यक्ति की उसे तलाश थी वह बहुत करीब था, फिर भी वह अनजान रही और इसके बजाय उसे खोजने के लिए अपरिचित और विशाल दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की यात्रा करने का विकल्प चुना। यदि उसने उसी समय विराट के सामने अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया होता
तो शायद उसे इतना प्रयास बर्बाद नहीं करना पड़ता। आखिरकार अगर उसने उसे बताया होता कि सप्त खड्ग अमर का काम दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर अमर खड्ग संप्रदाय में जाना और अमर खड्ग स्वरा को ढूंढना और अपनी साधना में मार्गदर्शन प्राप्त करना था, तो विराट निश्चित रूप से उसे स्वरा से मिलवा देता। लेकिन शिखा का मानना था कि विराट ने शायद अमर खड्ग स्वरा जैसी महान हस्ती के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा और यह कि अपना उद्देश्य प्रकट करना व्यर्थ होगा। इसलिए उसने अपने इरादों को अपने तक ही सीमित रखा। इस एक फैसले के कारण उसका अनगिनत समय बर्बाद हुआ और उसे कई असफलताओं का अनुभव हुआ। विराट यद्यपि असहाय था, शिखा के जाने को रोक नहीं सका। आखिरकार शिखा की दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में अभ्यास के लिए यात्रा उसके गुरु के आदेश पर थी और उसके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। चूंकि वह उसे रोक नहीं सकता था, वह उसे केवल जाने दे सकता था। हालांकि शिखा की ताकत कमजोर नहीं थी और उसे सप्त खड्ग अमर भवन की विरासत भी मिली थी, इसलिए उसे अभी भी अपनी रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। आखिरकार उसने केवल सप्त खड्ग अमर भवन के दूसरे परीक्षण में असाधारण प्रदर्शन किया था और सप्त खड्ग अमर भवन की गुफा की आत्मा ने उसे पहले ही इतने सारे खजाने प्रदान किए थे, जिसमें परम रहस्य नीलम कवच एक महान खजाना शामिल था। इसके अलावा शिखा सप्त खड्ग अमर भवन की उत्तराधिकारी बन गई थी और उसे जो खजाने मिले थे वे निश्चित रूप से और भी बड़े होंगे। यह इस तथ्य से देखा जा सकता था कि शिखा ने विभिन्न साधना संसाधनों के आदान प्रदान के लिए इतने सारे अमर दिव्य अस्त्र निकाले थे, जिससे पता चलता है कि वह अब कितनी अमीर थी। शिखा की ताकत कमजोर नहीं थी और उसके पास महान खजाने थे। जब तक वह सावधान रहती और उन सचमुच शक्तिशाली लोगों को नहीं उकसाती, तब तक उसे अपनी रक्षा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिखा के जाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शिखा द्वारा लाए गए अमर दिव्य अस्त्रों को शालिनी के खजाना विभाग को सौंप दिया, जिससे शालिनी उन्हें तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के लिए बदल सके। तलवार संप्रदाय में अमर दिव्य अस्त्रों की भारी कमी थी। शिखा के इन दर्जन भर अमर दिव्य अस्त्रों ने उनके शस्त्रागार को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। सच कहूं तो विराट वास्तव में शिखा के अमर दिव्य अस्त्र नहीं चाहता था। वह पहले से ही उसके प्रति आरणी और दोषी महसूस करता था और उसने मूल रूप से उसे वह साधना संसाधन देने का इरादा किया था जो वह चाहती थी। हालांकि शिखा ने तलवार संप्रदाय की विनिमय दर पर उनका आदान प्रदान करने पर जोर दिया। वह विराट पर बहुत अधिक एहसान नहीं रखना चाहती थी। ऐसा न हो कि वह उनके अगले द्वंद्व के दौरान कोई निर्णय लेने में हिचकिचाए। शिखा की जिद के आगे विराट के पास उसका अनुरोध स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खजाना विभाग को इन अमर दिव्य अस्त्रों को सौंपने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपनी साधना जारी रखने के लिए अपने निवास पर लौट आया। पलक झपकते ही एक और वर्ष बीत गया। इस दिन विराट के स्वर्ण नाग अवतार से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। इस समय विराट का स्वर्ण नाग अवतार पूरी तरह से सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, जो पृथ्वी पर उतरने वाले भगवान की तरह अविश्वसनीय रूप से गंभीर और शांत दिख रहा था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनमें से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें निकलीं। इस समय उसके स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार ने 10वें संस्कार को पार कर लिया था। विराट ने अपने स्वर्ण नाग अवतार के भौतिक शरीर की ताकत को महसूस किया। उसे लगा कि स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 10वें संस्कार को पार करने के क्षण में उसके स्वर्ण नाग अवतार की शारीरिक शक्ति पहले से ही एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र के बराबर थी। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 10वें संस्कार को पार करने के बाद विराट को बहुत खुशी नहीं हुई। इसके बजाय वह कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। उसके स्वर्ण नाग अवतार ने केवल 10वें संस्कार तक पहुंचने के लिए इतना प्रयास किया है और यह केवल उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भुने हुए भेड़िए के मांस का सेवन करने के बाद हुआ था। उन भुने हुए भेड़िए के मांस ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की उसकी साधना में बहुत मदद की। इन भुने हुए भेड़िए के मांस की मदद से उसकी साधना की गति बहुत बढ़ गई। अन्यथा यह अज्ञात है कि उसके स्वर्ण नाग अवतार को स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 10वें संस्कार को पार करने में कितना समय लगता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार कठिन होता जाता है। यहां तक कि स्वर्ण नाग अवतार की योग्यता के साथ भी इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। 3 शरीरों में से केवल मुख्य शरीर ने ही स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना को अपेक्षाकृत आसान पाया है। आखिरकार मुख्य शरीर ने पहले ही स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 11वें संस्कार को पार कर लिया है, जबकि उसके स्वर्ण नाग अवतार ने केवल 10वें संस्कार को पार किया है, जो अभी भी 11वें से बहुत दूर है। दूसरी ओर मुख्य शरीर लगभग स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 12वें संस्कार तक पहुंच गया है। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 10वें संस्कार को पार करने के बाद स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना जारी नहीं रखी, बल्कि दिव्य नाग के 9 रूप की साधना करने लगा। जिस गति से इस स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना की, 11वां संस्कार कुछ ऐसा नहीं था जिसे थोड़े समय में प्राप्त किया जा सके। चूंकि ऐसी बात थी, इसलिए पहले अपनी खुद की साधना में सुधार करने में समय व्यतीत करना बेहतर था। विराट ने महसूस किया कि उसका स्वर्ण नाग अवतार सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा चूंकि स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार का स्वर्ण नाग अवतार के लोक और साधना की नींव पर अधिक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा, इसलिए विराट ने महसूस किया कि जब उसका स्वर्ण नाग अवतार सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करेगा तो वह और भी बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। तिमिर मंडल का पूर्वी भाग, एक निश्चित अंधकार दानव महाद्वीप। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की स्वर्ण कवच सेना का नेतृत्व किया और इस महाद्वीप पर सबसे बड़ी अंधकार दानव जनजाति के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। जब वे शेष अंधकार दानव सेनाओं का सफाया कर रहे थे तो गुरु गोविंद अचानक दौड़ते हुए आए। युवा गुरु विराट, हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ का उच्च संप्रदाय महासंप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है। गुरु गोविंद ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। क्या आपके श्रवण वर्षा विद्यापीठ का उच्च संप्रदाय एक महासंप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है? श्वेत वस्त्रधारी विराट हैरान रह गया। वह होश में आने से पहले काफी देर तक स्तब्ध रहा।
गुरु गोविंद, श्रवण वर्षा विद्यापीठ का उच्च संप्रदाय इस समय महासंप्रदाय प्रतियोगिता क्यों आयोजित करेगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उलझन भरे चेहरे के साथ गुरु गोविंद से पूछा। वास्तव में उसने गुरु गोविंद से श्रवण वर्षा विद्यापीठ की महासंप्रदाय प्रतियोगिता के बारे में पहले ही सुन लिया था। गुरु गोविंद द्वारा बताए गए समय के अनुसार श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सहस्राब्दी